आज के इस क्लास में जानेंगे व्यावसायिक पर्यावरण के घटक। इसके दो घटक होते हैं, पहला हो जाएगा आर्थिक घटक, दूसरा हो जाएगा गैर आर्थिक घटक। अब देखो आर्थिक घटक में पहला हो जाएगा आर्थिक प्रणाली इकोनॉमिक सिस्टम, दूसरा हो जाएगा आर्थिक संरचना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा हो जाएगा आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग, चौथा हो जाएगा आर्थिक नीतियाँ इकोनॉमिक पॉलिसीज, और 5 नंबर हो जाएगा आर्थिक विनिमय जिसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी इकोनॉमिक रेगुलेशन, और 6 नंबर हो जाएगा आर्थिक वृद्धि और विकास जिसे बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 7 हो जाएगा अन्य आर्थिक कारक जिसे बोलते हैं अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब सेकंड होता है गैर आर्थिक घटक। अब गैर आर्थिक घटक में पहला हो जाएगा राजनीतिक घटक जिसे बोलते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स, दूसरा हो जाएगा कानूनी घटक लीगल फैक्टर्स, तीसरा हो जाएगा सामाजिक व सांस्कृतिक घटक जिसे बोलेंगे सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, चौथा हो जाएगा प्रौद्योगिकीय तकनीकी घटक जिसे बोलेंगे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, पांचवा हो जाएगा प्राकृतिक घटक नेचुरल फैक्टर्स, और 6 नंबर हो जाएगा जनसांख्यिकीय घटक जिसे बोलते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर्स। अब देखो आर्थिक प्रणाली क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। विभिन्न आर्थिक प्रणालियों में जो व्यावसायिक पर्यावरण है वो सबसे अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार जो है निजी उद्यमों की उपस्थिति की अनुमति देने में क्या होगी, चयनात्मक होगी, अथवा सरकारी अर्थात जो है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए वो कुछ क्षेत्रों को पूरी तरह से आरक्षित कर देगी। अतः जो देश की आर्थिक प्रणाली है उस देश के व्यावसायिक संगठनों के कार्यों व क्षेत्रों के अनुसार क्या करती है, नीतियाँ निर्धारित करती है। दूसरा नंबर हो जाएगा आर्थिक संरचना जिसे बोलते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, आर्थिक संरचना जो है अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के सापेक्ष भाग व महत्व को क्या करेगी, परिभाषित करती है। और एक अर्थव्यवस्था जो है मुख्य रूप से संरचना में कृषि या औद्योगिक हो सकती है, और भारतीय अर्थव्यवस्था को सेवा की अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा जो है सेवा क्षेत्र से आता है। सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी जो है वो कहाँ से आता है, सेवा क्षेत्र से ही आता है। तीसरा नंबर हो जाएगा आर्थिक नियोजन जिसे बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। अब देखो आर्थिक नियोजन क्या होता है। आर्थिक नियोजन में प्रत्येक देश क्या करता है, भविष्य की जितनी भी उसकी आर्थिक गतिविधियां होती है उसके लिए क्या करता है, पहले योजना बनाता है, प्लानिंग करता है, जिससे क्या हो, जो भी उसके पास उपलब्ध संसाधन है उसको अच्छे तरीके से उपयोग कर सके, आवंटित कर सके, और इन विकास योजनाओं में प्राथमिकता प्राप्त करने वाले क्षेत्रों को बेहतर सुविधाएं और सरकार द्वारा निवेश का अधिक अवसर दिया जाता है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों के व्यावसायिक संगठनों को अन्य क्षेत्रों के संगठनों की तुलना में क्या होता है, अधिक लाभ होता है। चौथा नंबर हो जाएगा आर्थिक नीतियाँ जिसे बोलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब देखो इसमें क्या होता है, आर्थिक नीतियों में वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, व्यापारिक नीति, औद्योगिक नीति और विदेश निवेश नीति आदि को शामिल करते हैं। ठीक है, देश के आर्थिक स्थितियों के अनुसार यदि जो है विस्तारित नीतियों का उपयोग या पालन किया जाता है तो यह स्थिति क्या होगी, व्यापार के लिए सुविधाजनक होती है। और 5 नंबर हो जाएगा आर्थिक विनिमय जिसे बोलते हैं क्या है, स्टैट्यूटरी इकोनॉमिक रेगुलेशन। अब इसमें क्या होता है, आर्थिक नीतियों को उचित तरीके से अर्थात अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था में कुछ आर्थिक नियम बनाए गए हैं। व्यवसाय में अवैध या अनुचित व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम बनाया गया जिसे शॉर्ट में फेमा बोलते हैं, और प्रतिस्पर्धा कानून बनाया गया है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों की निगरानी करने के लिए सेबी का निर्माण किया गया है और ट्राई का निर्माण किया गया है, जिससे इसके माध्यम से अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया जा सके। 6 नंबर हो जाएगा आर्थिक वृद्धि और विकास इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होता है, उच्च विकास वाली अर्थव्यवस्था जो है व्यावसायिक संगठनों के लिए एक बेहतर क्या होगी, बाजार होगी, क्योंकि इस तरह की जो भी अर्थव्यवस्था होती है उसमें मांग बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात डिमांड जो है बहुत ज़्यादा होता है, और इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास के द्वारा अधिक से अधिक तकनीकी उन्नति और बेहतर मानव संसाधन जो है व्यवसाय के लिए क्या होते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। आर्थिक विकास बेहतर परिवहन और संचार सुविधाओं और बेहतर बिजली आपूर्ति के रूप में बेहतर आधारभूत संरचना की ओर जाता है। 7 नंबर हो जाएगा अन्य आर्थिक कारक जिसे बोलते हैं अदर इकोनॉमिक फैक्टर। अब इसमें क्या होता है, बैंकिंग सुविधाएं, बीमा कवरेज, अच्छी तरह से विकसित पूंजी व धन बाजार और आर्थिक कामकाज में आसान आदि जो है अन्य आर्थिक कारक हैं जो व्यवसाय को सुगम बनाते हैं, सरल बनाते हैं।
सेकंड हो जाएगा गैर आर्थिक घटक। इसमें पहला आता है राजनीतिक घटक, पॉलिटिकल फैक्टर्स। राजनीतिक घटक जो है व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। दूसरा हो जाएगा कानूनी घटक, जो कानूनी घटक होते हैं वो भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। तीसरा हो जाएगा सामाजिक व सांस्कृतिक घटक। देखो समाज व सांस्कृतिक का भी व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। चौथा प्रौद्योगिकीय तकनीकी घटक। और 5 नंबर प्राकृतिक घटक जिसे नेचुरल फैक्टर बोलते हैं, ये भी जो है व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। 6 नंबर हो जाएगा जनसांख्यिकीय घटक, भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं जिसे डेमोग्राफिक फैक्टर बोलते हैं।